हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर वर्ल्ड पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पोइम ट्रांसफॉर्मेशन बाय श्री अरविंदो। एज यू नो, ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन एक वर्ड है जो काफ़ी वर्ड्स अपने आप में लिए हुए हैं। यदि हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो शिफ्ट भी अल्टरनेट रूप में हम ले सकते हैं। मॉडिफिकेशन, अल्टरनेशन, इन सभी का मीन्स क्या है? इन सभी का मीन्स रूपांतर, परिवर्तन, प्रपांतरण, ये सारे शब्द ट्रांसफॉर्मेशन से हम ले सकते हैं। तो यहाँ जो श्री अरविंदो ने जो मीन्स लिया है वह परिवर्तन, रूपांतरण हो जाना, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, प्योरिफिकेशन हो गया। देखेंगे, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था द टाइगर एंड द डियर, जो भी अरविंदो सर का था। उसमें मैंने इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, और चूँकि ये पोइम भी उन्हीं से रिलेटेड है तो इनका डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ देख सकते हैं। इनकी डेट है 15 अगस्त 1872, कलकत्ता, बंगाल। और यदि बात करें इनके इंट्रोडक्शन की तो अबाउट द ऑथर, श्री अरविंदो born Aurobindo Ghosh was an Indian nationalist, philosopher, yogi, guru and poet. He joined the Indian movement. देखिए, मैं कल बता चुका था उस वीडियो में, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था उसमें इन्हीं के बारे में, ये सेम टॉपिक उसमें भी रिलेटेड था पोइम में, कि इन्होंने इंडिपेंडेंट दिनों में, फ्रीडम फाइटिंग की डेज में इंडियन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया था। एक बहुत ही अहम पार्ट उसमें इन्होंने प्ले किया था। और इनकी स्टडी जो है, देखिए दिया हुआ है, अरविंदो स्टडीड फॉर द इंडियन सिविल सर्विस एट किंग्स कॉलेज, कैम्ब्रिज, इंग्लैंड। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया ही टुक अप वेरियस सिविल सर्विस वर्क्स। बहुत से इन्होंने सामाजिक कार्य किए अंडर द महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ौदा एंड बिगेन टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन पॉलिटिक्स। और उसके बाद में पॉलिटिक्स में आ गए थे। और देखिए, हम इसकी लास्ट लाइन देख सकते हैं, ड्यूरिंग हिज स्टे इन द जेल। क्योंकि ये फ्रीडम फाइटर थे और ब्रिटिश के रूल के अगेंस्ट थे। इनका जो वर्क और एक्टिविटी थी वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट थी, तो इनको जेल में डाला गया। और ड्यूरिंग हिज स्टे ही हैड मिस्टिकल, रहस्यमयी एंड स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक एक्सपीरियंस इनको प्राप्त हुए। आफ्टर विच ही मूव टू पौंडीचेरी, लिविंग पॉलिटिक्स फॉर स्पिरिचुअल वर्क। यहाँ देखिए, इस लाइन को हम इसमें लेंगे, इस पोइम में, ये यहाँ इस पोइम के बारे में बता रही है कि लिविंग पॉलिटिक्स। देखिए, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इनका, और इन्होंने लिविंग पॉलिटिक्स छोड़ दी फॉर स्पिरिचुअल वर्क, आध्यात्मिकता को अडॉप्ट कर लिया। अपनी जो पॉलिटिक्स जो लाइन थी उस चीज़ को छोड़ दिया, अपनी लीडिंगशिप को छोड़ दिया इन्होंने। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का ये पुट हमें मिल रहा है। तो हम आगे देखेंगे। ये स्टूडेंट्स आपकी पोइम ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ देखिए, इसको हम अभी रीड करेंगे। और आगे देखिए, ये थोड़ी बोल्ड लेटर्स में मैंने डाली है। ट्रांसफॉर्मेशन, पोइम बाय श्री अरविंदो। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे,
और इसी चैनल पर आपको ग्रेजुएशन बीए के बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, बीए फाइनल ईयर, एमए प्रीवियस, एमए फाइनल ईयर, इनके भी इंग्लिश लिटरेचर के नोट्स, पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन इत्यादि चीज़ें रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर, ये सारी की सारी आपको इस चैनल पे मिलेगी। आने वाले डेज़ में मैं सारे वीडियोस जैसे जैसे बनती रहेगी मैं इस पर अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। अभी हम आगे इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो पोएम हम शुरू करेंगे। माई ब्रीथ रन्स इन ए सटल रिदमिक पोइट स्ट्रीम। यहाँ पोइट कहता है कि मेरी जो सांस है वो रन्स करती है, चल रही है, सटल। सटल मीन्स क्या है यहाँ? मिस्टीरियस। रिदमिक स्ट्रीम्स का मीन्स क्या है? रिदमिक लय सुरताल से और बड़े ही लय भाव में बहते हुए, पानी की लयबद्ध चाल से चलते हुए, यहाँ रिदमिक तरीके से स्ट्रीम धारा प्रवाहित हो रही है। इनकी जो सांस है, जैसे कि हमारी सांस चलती है तो वो एक लय पानी के भाव की तरह लय स्वरूप चलती रहती है। तो मैं इस लाइन में ये क्लियर कर रहा है कि माई ब्रीथ रन्स इन ए सटल रिदमिक स्ट्रीम। मेरी जो सांस है वो धारा प्रवाहित होते हुए रहस्यमय ढंग से चल रही है। इट फील्स माई मेंबर्स, ये मेरे मेंबर्स को भर देती है। देखिए यहाँ मेंबर्स किसको बोला गया है, यहाँ कोई सदस्य नहीं है। नॉर्मली हम मेंबर को सदस्य के रूप में यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ सदस्य है, लेकिन वो किस चीज़ के लिए? यहाँ बॉडी के पार्ट्स जो है, लिम्स, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स, उन चीज़ों के लिए। जब मैं सांस लेता हूँ तो मेरे मेंबर्स को फिल कर दिया जाता है, मेरे मेंबर्स भर जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है बॉडी के पार्ट्स में पहुँचती है, एक एक अंग में पहुँचती है। विद माइट डिवाइन, यहाँ पॉइंट कह रहा है माइट डिवाइन। माइट डिवाइन मीन्स क्या है? माइट मीन्स पावर, शक्ति, डिवाइन मीन्स गॉडली। ये कहता है कि देवीय शक्ति के रूप में मेरे अंग अंग उस चीज़ से भर जाते हैं। आई हैव ड्रंक द इन्फिनिट लाइक अ जेंट्स वाइन। यहाँ देखिए ये लाइन आपको क्वेश्चन में भी मिलेगी। यही कहना चाहता है जो जेंट्स वाइन है। जेंट्स वाइन क्या है? जेंट्स मीन्स राक्षस, बड़े बड़े दैत्य। वाइन उनकी जो शराब होगी, अभी उनका आकार बहुत बड़ा होता है, तो वो जो मदिरा पान करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि उनके बर्तन या उनकी गिलास, जो भी इक्विपमेंट वो यूज़ करते हैं, वो काफ़ी बड़े होते होंगे और बहुत विशाल मात्रा में उनमें लिक्विड भर दिया जाता है पीने के लिए। तो ये कहता है कि मैंने बड़े बड़े राक्षसों के मदिरा पान करने का जो तरीका है, उस मात्रा में मैंने इस चीज़ को पी लिया है, देवीय तत्व को पी लिया है। टाइम इज़ माई ड्रामा और माई पीजेंट्स ड्रीम। यहाँ कहता है जो टाइम है वो एक शानदार तरीके से, पीजेंट्स मीन्स शानदार, प्रदर्शन करते हुए, स्प्लेंडिड। टाइम इज माई ड्रामा और माई पीजेंट्स ड्रीम। यहाँ कवि कहता है कि अनंत समय ही वह समय है, वह जगह है जो उसे वह सब कुछ अनुभव करने देता है जो जीवन के पास प्रदत्त करने को है। आगे कहता है नाउ आर माई illumined now are my illumined cells joys flaming scheme। यहाँ illumined क्या है? illumined है एनलाइटमेंट, आध्यात्मिक ज्ञान से अभिभूत हो जाना। यहाँ हम एनलाइटमेंट एक वर्ड है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आध्यात्मिकता को मैंने अभिभूत कर लिया है। और नेक्स्ट ही कह रहा है सेल्स जॉयज फ्लेमिंग स्कीम। फ्लेम क्या है? फ्लेम लपटें जो प्रज्वलित हो रही हैं,
मेरे अंदर ऐसी आध्यात्मिकता की आग जल रही है, उसकी लपटें जल रही है। उन चीज़ों से मेरी जो सेल्स है, मेरी जो कोशिक अंग मेरा उससे अभिभूत हो चुका है। नेक्स्ट ही कहता है एंड चेंज्ड माई थ्रिल्ड। इन चीज़ों ने मुझे मेरी थ्रिल्ड को इन चीज़ों ने मुझे थ्रिल्ड कर दिया है, रोमांचित कर दिया है। और एंड ब्रांचिंग नर्व्स टू फाइन। और इन्होंने ये जो कोशिकाएं हैं जो मेरी इस दैवीय तत्व की आग से प्रज्वलित हो चुकी हैं, और उन वो जो कोशिकाएं हैं वो रोमांचित हो चुकी हैं। वो ब्रांचेस, वो जो मेरी कोशिकाओं की शाखाएं हैं, उन सभी में क्या हो चुका है, नर्व टू फाइन, वो बहुत ही सर्वोच्च तत्व को प्राप्त कर चुकी हैं। चैनल्स ऑफ रैप्चर। चैनल्स मीन्स वो जो नाड़ियाँ हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेट करता है, उस तरह से कह रहा है कि मेरे नर्व्स में जो ब्लड चलता है, वहाँ वो जो मार्ग है, वहाँ वो चैनल है, उनको ये चैनल बता रहा है। उन चैनल्स में रैप्चर हो रहा है, एक्सटेसी, परमानंद की प्राप्ति हो रही है। मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है, आनंद महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरी जो नसें हैं उनमें ब्लड चल रहा है। लेकिन कभी कहता है ब्लड नहीं चल रहा है। आई एम ट्रांसफॉर्म्ड, मैं बिल्कुल परिवर्तित हो चुका हूँ। मेरी नसों में दैवीय तत्व चल रहा है, दैवीय शक्ति चल रही है, मुझे परमानंद की प्राप्ति हो चुकी है। आगे कहता है ओपल एंड हाइलिन। ओपल क्या है? ओपल बिल्कुल हम कह सकते हैं कि एक वाइट कलर के प्रेशियस स्टोन होते हैं, लेकिन यहाँ ओपल क्या चीज़ है? यहाँ ओपल जो बॉडी में कोशिकाएं होती है, सेल्स होती हैं, उनका कलर वाइट होता है। उन वाइट कलर की कोशिकाओं में जो हाइलिन, क्योंकि वो हाइलिन होती हैं, हाइलिन मीन्स यहाँ है बिल्कुल शीशे जैसी पारदर्शी, या अपने कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट। वो ट्रांसपेरेंट हो चुकी है क्योंकि कोशिकाएं जो हैं आनंद से भर चुकी हैं। उन दूधिया नाड़ियों में जो परमात्मा की सर्वोच्चता से भर चुकी है, उनमें दैवीय तत्व प्रवाह हो रहा है। और उन मेरे जो चैनल्स हैं उनमें वो मार्ग जो है आनंद से भर चुके हैं, और उस आनंद ने उन मार्गों को बदल दिया है। तो ये देखेंगे हम चैनल्स ऑफ रैप्चर, अपल एंड हाइलिन फॉर द इन्फ्लक्स ऑफ द अननोन एंड द सुप्रीम। अननोन क्या है? अननोन मीन्स अज्ञात, वो जो चीज़ें हैं, क्योंकि गॉड तो अज्ञात है। किस लिए अज्ञात है? क्योंकि गॉड की जो सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है, वो अज्ञात है, उसको हम नहीं जान सकते। गॉड है बट उसकी लिमिट्स कितनी है, लिमिटेशंस क्या है, वो चीज़ें अज्ञात है। उस अज्ञात स्रोत से मैंने वो चीज़ें धारण कर ली है, ट्रांसफॉर्म में हो चुका हूँ। आगे कहता है कि आई एम नो मोर ए वेसल ऑफ द फ्लैश। अब मैं, मेरा जो शरीर है वो फ्लैश, चमड़ी, वेसल मीन्स बर्तन होता है। यहाँ कभी कहना चाहता है कि हमारा शरीर भी एक बर्तन है, चमड़ी और ढांचे से बना हुआ है, हड्डी और चमड़ी ढांचे से बना हुआ है। ये जो बर्तन है, मैं इस बर्तन का अब जो है मतलब आई एम नो मोर ए वेसल ऑफ द फ्लैश। मैं, मेरा जो ढांचा है, मेरा जो बर्तन है शरीर का, ये अब चमड़ी का और इनका गुलाम नहीं है, इनका नहीं रहा है। ए स्लेव टू नेचर एंड हर लेडन रूल्स। नेचर प्रकृति, क्योंकि प्रकृति ने हमें शरीर दिया है और प्रकृति ने इस शरीर के माध्यम से हमें बहुत से रूल से लाद दिया है। लेडन मीन्स यहाँ लाद देना, स्लेव मीन्स यहाँ है गुलाम। मैं प्रकृति के भारी भरकम लादे हुए रूल्स का गुलाम नहीं हूँ। मैं अब, मेरा शरीर जो है इस मांस के पुतले का एक बर्तन नहीं रहा है, क्योंकि मुझे अब इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा जो
ध्यान है, जो लगाव है, वो गॉड से हो चुका है। एक्सटेसी प्राप्त कर चुका हूँ, रिफॉर्म हो चुका हूँ, मुझ में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। आई एम कॉट नो मोर इन द सेंसेस नेरोमेस। ये कहता है कि मैं अब, सेंसेस क्या है, सेंसेस मीन्स इंद्रियाँ। यहाँ ये कहता है कि अब मैं जो है इन सेंसेस का गुलाम नहीं हूँ। मेस मीन्स, यहाँ देखो लास्ट में एक वर्ड है मेस, मेस मीन्स जाल, नेरो मीन्स संकरा कह सकते हैं, मतलब बहुत ही टाइट सा जो सेंसेस का जो मेस है, मैं उसमें कोट मीन्स जकड़ा हुआ नहीं रहा हूँ, अब मैं उससे आज़ाद हो चुका हूँ। A slave to nature and her laden rules, I am caught no more in the senses narrow mesh, my soul unhorizoned। मेरी जो आत्मा है वो अनहोरिजेंट हो चुकी है। अनहोरिजेंट क्या है? सीमा रहित, अनबाउंड, लिमिटलेस। क्योंकि आत्मा जब तक हम इंसान के रूप में हैं, लिमिट्स है उसकी, लेकिन जब हम गॉड को प्राप्त कर लेते हैं तब आत्मा लिमिटलेस हो जाती है। तो ये कहता है कि मैं, क्योंकि मैं इंद्रियों के जाल से निकल चुका हूँ, इसलिए मेरी आत्मा जो है सीमा रहित होकर क्या कर रही है? वाइडेंस हो चुकी है, असीमित हो चुकी है। टू मेजरलेस साइट्स, मेजरलेस क्या है? मेजरलेस मीन्स लिमिटलेस, असीमित। मेरी जो आत्मा है वो असीमित हो चुकी है। मीन्स यहाँ असीमित दृश्य देखने के लिए मेरी आत्मा विस्तारित हो चुकी है। क्योंकि वाइडन जो वर्ड है, विस्तार, वाइड लिए हुए, बहुत लंबा चौड़ा रास्ता या एक क्षेत्र कह सकते हैं। वाइडन टू मेजरलेस साइट, माई बॉडी इज गॉड्स हैप्पी लिविंग टूल। अब मेरा शरीर जो है, टूल मीन्स यहाँ है औजार होता है, लेकिन यहाँ माध्यम है। मेरा जो शरीर है गॉड्स हैप्पी लिविंग, भगवान का खुशी से एक जीवंत माध्यम बन चुका है। माई स्पिरिट वास्ट सन ऑफ डेथलेस लाइट। और माई सोल वाइड अनहोरिजेंट वाइडन टू मेजरलेस साइट। यह एक लाइन रह गई है, अब ध्यान देंगे, लास्ट लाइन बोल रहा हूँ। माई स्पिरिट वास्ट सन ऑफ डेथलेस लाइट। मेरी जो आत्मा है, अब यहाँ एक वर्ड आया, स्पिरिट मीन्स आत्मा, वास्ट मीन्स विशाल, सन मीन्स एक विशाल सूर्य बन चुकी है। एक किस चीज़ का? डेथलेस लाइट, अंतहीन प्रकाश। क्योंकि अब डेथलेस कैसे हो गया? क्योंकि उसमें से अब जो रोशनी निकल रही है, रोशनी जो उसमें से इल्यूमिनेट हो रही है, उसकी अब लिमिट नहीं रही है। क्योंकि मैं नहीं रहा हूँ, मैं एक इंसान नहीं रहा हूँ, मैं भगवान का सेवक बन चुका हूँ, ईश्वर को साक्षात मैंने पा लिया है। आई एम ट्रांसफॉर्म्ड, मैंने रूप परिवर्तित कर लिया है। तो आपने देखा जो पोइम है बहुत ही एक मिस्टिकल कह सकते हैं और स्पिरिचुअल पोइम है। अब हम देखेंगे द थीम ऑफ द पोइम। ट्रांसफॉर्मेशन इज ए मिस्टिकल पोइम। ये एक रहस्यमयी पोइम है, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें बहुत ही डीप सोचना पड़ता है। एंड इज़ फुल ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड डिवाइन इंस्पिरेशन। स्पिरिचुअल से भरी हुई है, डिवाइन से भरी हुई है, इंस्पिरेशंस प्रेरणाओं से भरी हुई है, डिवाइन इंस्पिरेशन से भरी हुई है। द थीम ऑफ द पोएम इज द पोइट्स चेंज फ्रॉम ए सेंसस टू स्पिरिचुअल लाइफ। सेंसस से स्पिरिचुअल लाइफ में ये चेंज हो चुका है। यही इस पोएम की एक थीम है। इट इज़ ए पोएम बाय श्री अरबिंदो, ए पैट्रियट, एक पैट्रियट है, who turned into a philosopher is spiritual poetry. Here the title itself indicates
transition of the form according to the poet. थैंक्स। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आप इसका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त करेंगे और ईश्वर आपको आपके आंसर बहुत ही सही रूप में देने के लिए सक्षम बनाए। तो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे। थैंक यू। इंग्लिश विद चेतन सर और चैनल लिटरेचर वर्ल्ड आपका धन्यवाद करता है।